हमने व्लॉगिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, प्रोडक्शन रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की। आज हम बात करते हैं थोड़ी-सी उसके ऊपर कि अगर आपके पास डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, आपके पास डिफरेंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है। थोड़ी-सी बात इस पे ऑलरेडी हो चुकी है, किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं और किस तरीके से आपकी जो रेज़ोल्यूशंस होती हैं डिफरेंट, उनको फिर आप मैच करते हैं। आपने एस्पेक्ट रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम रखनी होती है। और मैं आपको फ़र्दर इसमें ये भी बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा तो आपकी चॉइस होती है और बाज़ दफ़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है। फिर आप पोस्ट में उनको रह के बैलेंस कर सकते हैं। मतलब कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जो मोबाइल कैमरा आपके पास है, उसकी रेज़ोल्यूशन में भी 4K ना हो। जो बाकी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके पास 4K की ऑप्शन मौजूद हो। तो किसी जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेबी आपका मोबाइल का डाटा सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो कि एचडी पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। और जब उसके साथ आप बाकी फुटेजेस को मिलाएँगे, तो आपको उनको थोड़ा-सा स्केल डाउन करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मौजूद है, मैं आपको प्रैक्टिकली वो दिखाता भी हूँ। मेरा एक अपना व्लॉग जो कि मैंने एक बाइक टूर किया था नॉर्थ की तरफ खुंजराब पास का, तो उसमें मेरे पास डिफरेंट डिवाइसेज़ थी। मेरे पास उसमें एक तो मोबाइल कैमरा था ही, मेरे पास गोप्रो था जो कि एक्शन कैमरा होता है। उसके अलावा हमारे पास एक डीएसएलआर कैमरा भी था जो कि नॉर्मल 1080 रिकॉर्ड करता है। और उसके साथ-साथ एक ड्रोन कैमरा भी था, जिसकी रेज़ोल्यूशन हमने ज़्यादा रखी हुई थी, वो 4K भी है, कहीं पर हमने थोड़ा-सा 2.5K भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो डिफरेंट रेज़ोल्यूशन हैं, कुछ उसमें तस्वीरें भी हैं, कुछ उसमें वीडियो भी है, गोप्रो को माउंट भी किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें हमारे पास फुटेज है। तो हम अपने इन कुछ 1-2 लेक्चर्स में आगे उस फुटेज को थोड़ा-सा एक्सप्लोर भी करेंगे, थोड़ा-सा आपको रेज़ोल्यूशन के बारे में भी बताएँगे और आपको थोड़ा-सा बेहतर आइडिया हो सकेगा किस तरीके से आपने डिफरेंट रेज़ोल्यूशन को साथ लेके चलना है। तो जैसे कि आपने बात की थी कि हम डिफरेंट रेज़ोल्यूशन पे फ़िल्म किया हुआ या डिफरेंट डिवाइसेस पे फ़िल्म किया हुआ जो हमारे पास डाटा है, उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक तो प्रीमियर की टाइमलाइन भी मौजूद है और इसमें जो डाटा आप देख रहे हैं, ये डिफरेंट डिवाइसेस का डाटा है। डिफरेंट डिवाइसेस से मेरी मुराद ये है कि इसमें मेरे पास गोप्रो भी इन्वॉल्व है, जो कि मोबाइल था, उसका कैमरा वो भी इन्वॉल्व है। हमने कुछ शॉट्स ड्रोन से भी लिए और उसके अलावा जो कि डीएसएलआर कैमरा था, वो भी उसके भी कुछ शॉट्स इसमें मौजूद हैं। और हर एक में आप सोच सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनकी डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं। मोबाइल पे हमें मतलब थोड़ा-सा लो रेज़ भी रिकॉर्ड करना पड़ा। जिसमें हमारे पास मार्जिन था उसमें हमने 4K तक भी रिकॉर्ड किया ड्रोन में। तो वो डिफरेंट चीज़ें थी लेकिन हमने यहाँ पर जब टाइमलाइन पे उनको लेकर आना है तो हमने उनको फिर एक साथ ही लेके चलना है। एक साथ से मेरा मतलब ये है कि जिस तरह के हमारा सीक्वेंस सेटिंग है, अगर हम इसको एक दफ़ा नोट करें यहाँ पर तो ये है 1920 इंटू 1080। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एचडी सीक्वेंस अपना बनाया है, अब ये डिपेंड करता है अगर आपके पास सारा 4K होता आप चाहते तो 4K भी लेके चल सकते थे। लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है। कि आपके पास अगर कोई मोबाइल, कोई गोप्रो वो सारी चीज़ें 4K ना हो तो फिर आपको 1080 ही रखना पड़ेगा। ये सारी बात हम पहले भी एडिटिंग के लेक्चर्स में कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने अगर 4K को मिक्स करना है 1080 या एचडी हम कह लें अगर एचडी की टाइमलाइन पे या फिर अगर एचडी को इस्तेमाल करना चाहें 4K पे तो किस तरीके से हम उनको स्केल को थोड़ा-सा हमें एडजस्ट करना होगा। और हमें जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव है वो आपने अपनी फाइनल आउटपुट पे नज़र रखनी है कि आपका वो टारगेट क्या है, क्या आपने 1080 अगर निकालना है तो ऑब्वियसली आपका सीक्वेंस 1080 होगा और इसके अंदर जो बड़े साइज़ की फुटेज है उसको आप स्केल डाउन कर लेंगे। थोड़ा-सा मैं आपको अगर डाटा का दिखा दूँ इस वक़्त, तो जिस तरह इस फ़ोल्डर में मैं जाऊँगा तो मेरे पास डीएसएलआर, गोप्रो का अलग से है, मोबाइल का मेरे पास अलग से डाटा है और हम यहाँ से डिटेल इसकी डायमेंशंस भी ऑन कर लें। तो आप यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस वक़्त आपके पास ये जो इमेजेस हैं 3984 इंटू 5312 कुछ 5312 इंटू 3984 और इस तरह से आपके पास वीडियोज़ की रेज़ोल्यूशन भी अलग हो सकती हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये 1080 पे रिकॉर्ड करता था इसका कैमरा, तो उन सब की रेज़ोल्यूशन अलग हो सकती हैं और उसके अलावा अगर आप गोप्रो में जाएँ, तो गोप्रो की रेज़ोल्यूशंस और डिफरेंट हैं। इधर भी हम इसकी डिटेल में अगर यहाँ से इसको सेट कर लें और डायमेंशंस हम यहाँ पर ऑन कर लें, तो आप देख सकते हैं ये 4000 इंटू 3000 ये स्टिल इमेजेस हैं, इनकी इनकी डायमेंशंस आ रही हैं और फर्दर अगर आपके पास जो वीडियोज़ हैं, उनकी डायमेंशन भी डिफरेंट हो सकती है, जो कि हम अब इसको फर्दर वेरीफ़ाई अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर से कर लेते हैं। इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं और अगर आप यहाँ पर रेज़ोल्यूशन पे देखें तो 4000 इंटू 2250 और इसके अलावा ये जो बाकी वीडियोज़ हैं 3840 इंटू 2160
ये सारी ही 4K हैं। और इसके बाद अगर हम और किसी फ़ोल्डर में जाके एक्सप्लोर करें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसके अलावा 1080 की रेजोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। आप ये देख सकते हैं जो DSLR का फुटेज है वो इस वक्त 23.976 FPS पर रिकॉर्ड है और 1920 1080 उसकी रेजोल्यूशन है। और टाइमलाइन पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो फुटेज पड़ा हुआ है वो सारी इसमें मिक्स डिवाइसेस हैं, लेकिन हमने उसको उस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि आपको वो रेजोल्यूशन वाइज 1080 के अंदर सारे एडजस्ट हों। और डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अब ये इसमें ये बाइक टूर है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, और इसमें सारी जर्नी रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह ये बाइक का अगर कोई मेंटेनेंस का काम था, अगर वो कराया, तो उस वक्त मेरे पास कैमरा मौजूद नहीं था, आई मीन कोई DSLR नहीं था या फिर GoPro नहीं था, तो ये सारी फिर मोबाइल कैमरे से ली हुई हैं जो कि मोबाइल कैमरा 1080 रिकॉर्ड करता है। और ऑब्वियसली इसकी रेजोल्यूशन का थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी नज़र आएगा। फिर अगर हम बात करें आगे और चीज़ों की, तो उसमें जिस तरह के ड्रोन शॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, इनको अगर हम चेक करें तो ये रेजोल्यूशन उनकी यहाँ पर इस तरह से फिट इन हो रही है। और इसको एडजस्ट करने के लिए हमने इसको स्केल टू फ्रेम साइज किया हुआ है यहाँ पर। और अगर हम ऐसा नहीं तो दूसरा हम इसको यहाँ से मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि 4K का आपको एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने जूम ही रखना था तो आप इतनी रेजोल्यूशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने टाइमलाइन के अंदर। और अगर आप इसको यहाँ से रीसेट कर दें, बेशक आप इसको चाहते हैं कि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, मतलब जो भी इसका साइज़ है तो वो इसको स्केल इस तरह से आपका स्केल एडजस्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपके पास जो 4K फुटेज थी वो आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दी। आप राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज़ भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास इस तरह से आएगी। और बेस्ट तरीका आपके पास ये भी है कि आप इफेक्ट कंट्रोल में जाके इसका स्केल एडजस्ट कर दें। और यहाँ पर आपके पास मार्जिन भी है कि अगर आपने इसको फुल मतलब सेट नहीं करना तो मे बी आप इसको 75 पे 70 पे जो पॉसिबल आपको लगता है, तो ये आपके पास शॉर्ट टाइप की भी एक बड़ी अच्छी आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उसको चेंज कर सकें। फर्दर आप देखें अगर तो जो बाकी भी शॉट्स हैं उसमें भी ये सारी एडजस्टमेंट हुई हुई हैं। जो तस्वीरें थी कुछ वो भी इस तरह से एडजस्ट हुई हुई हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं और सबको आपने स्केल को फिट करना है उस रेजोल्यूशन में, आप सबको एक साथ सिलेक्ट करके भी स्केल टू फ्रेम साइज कर सकते हैं। इस तरह इसमें ऑलरेडी हुआ है। और आप देख रहे हैं कि अभी ये सारा मतलब 4K है, 1080 की टाइमलाइन है। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके स्केल टू फ्रेम साइज कर दूंगा तो उसने उसको उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी रेजोल्यूशंस डिफरेंट डिवाइसेस की यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कोशिश आपने अपनी रिकॉर्डिंग में भी, प्रोडक्शन फेज में भी यही करनी है कि आप जितना उनको आपस में मैच कर सकें। मतलब एक कैमरा अगर 720p पे रिकॉर्ड कर रहा है, एक कैमरा 1080p पे कर रहा है, दूसरा 4K पे कर रहा है, वो तीन डिफरेंट वर्जन हो जाएंगे। और अगेन मैं आपको एक टिप दे दूं कि जो बड़ी रेजोल्यूशन है उसको छोटी टाइमलाइन पे, मतलब अगर 4K है उसको 1080 की टाइमलाइन पे आपको स्केल डाउन करना बेहतर है, ना कि आप 1080 को 4K पे जाके स्केल अप करें, क्योंकि ऑब्वियसली स्केल अप करने से आपका जो फुटेज है वो पिक्सेलेट करेगा, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी। तो आप बड़ी रेजोल्यूशन को छोटे पे कर लें, वो सेफ़ है, लेकिन जो छोटी को आप बड़ी पे करेंगे तो वो उसमें आपको थोड़ा सा क्वालिटी लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको अपनी रेजोल्यूशंस को डिफरेंट डिवाइसेस की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले जो हमने एडिटिंग में भी ये चीज़ें थोड़ी सी देखी हुई हैं, आप वहाँ से भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर सकते हैं किस तरीके से हमने डिफरेंट रेजोल्यूशन को 4K को 1080 को हमने आपस में एक ही सीक्वेंस में यूज़ किया था। तो डिफरेंट डिवाइसेस पे रिकॉर्ड कीजिएगा, इनको एक साथ कंपाइल कीजिएगा, सीक्वेंस बनाइएगा, और बाकी और आगे लेक्चर में हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।